Hello student, today we will discuss about the next colligative property, elevation in boiling point. Elevation in boiling point, ये अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करे सॉल्यूट के, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट एक तो हम बोलते हैं कि कोई मतलब कि जब लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स या स्टार्ट हो जाता है। या बॉइलिंग पॉइंट हमें उसे भी बोलते हैं द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि हम बोलते हैं 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे, तो 1 बार प्रेशर के इक्वल हो जाएं किसके वेपर प्रेशर, किसका? इस लिक्विड का, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना हो जाए? 1 बार के इक्वल हो जाए। 1 बार या यूं कहें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इक्वल हो जाए उसका वेपर प्रेशर, किसका? इस लिक्विड का वेपर प्रेशर, तो हम उसे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना। क्या होना? इंक्रीज होना। तो हम ये देखेंगे, देखो हम बोलेंगे कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, किसी सॉल्यूशन का, अब बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। किसी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, मोर होता है, किसकी बजाय? सोलवेंट की बजाय, प्योर सोलवेंट की बजाय। किसकी बजाय? प्योर सोलवेंट की बजाय किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है प्योर सोलवेंट की बजाय। तो कहता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ प्योर सोलवेंट। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। क्योंकि जैसे ही वेपर प्रेशर कम है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर क्या होता है? सॉल्यूशन को, तो हम कहते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ, किसकी बजाय? देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड, ये जो इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के अंदर, इंक्रीज हो रहा है, इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, इसे हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम जैसे देखें ग्राफ से, हम जैसे शो करेंगे आपको, ग्राफ से समझाएंगे, समझिए। जैसे मान लो वेपर प्रेशर वर्सेस हम ग्राफ बना रहे हैं टेम्परेचर का। तो मान लो ये कोई प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूशन का बना दिया, सॉल्यूशन का है। तो किसी भी वेपर प्रेशर के ऊपर, जैसे इस वेपर प्रेशर के ऊपर इसका मान लो ये टेम्परेचर है, इसको मैंने कह दिया टेम्परेचर किसका है? ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर, टीबी बोल दिया मैंने। टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट किसका है? बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। और ये बॉइलिंग पॉइंट किसका आ गया? मान लो प्योर सॉल्वेंट का, टी बी नोट या टी नोट बी। तो ये किसका है? सॉल्यूशन का। ये तो हो गया सॉल्यूशन का, और ये किसका हो गया? सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। तो तभी तो हम कह रहे हैं सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, किसकी बजाय? प्योर सॉल्वेंट के बजाय। तो ये सॉल्यूशन का मान लो ज़्यादा, ये 100 हो गया, और इसका क्या हो गया? 50 हो गया। तो डेल टी बी क्या आ गया? डेल टी बी हो गया इनके अंदर चेंज, डेल टी बी। इसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो कितना बड़ा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं डेल टी बी। क्या बोलते हैं? डेल टी बी। तो ये जैसे ये 100 है, ये 50 है, तो ये डेल टी बी कितना आ गया? 50 आ गया ये भी। तो ये डेल टी बी, तो डेल टी बी क्या आया? डेल टी बी इजगल टू किसके? माइनस टी बी। कितना टेम्परेचर है, या यूं कहें बॉइलिंग पॉइंट किसका? सॉल्यूशन का, माइनस बॉइलिंग पॉइंट किसका? सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। तो डेल टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये डेल टी बी आएगा। डेल टी बी क्या हो गया? इसी को हम डेल टी बी से ही डिनोट करते हैं, डेल टी बी, डेल टी बी। ये डेल टी बी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है, किसकी बजाय? प्योर सॉल्वेंट की बजाय। इसी को हम क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? डेल टी बी माइनस, डेल टी बी क्या आएगा? टी बी माइनस डेल टी बी माइनस टी नोट बी। तो एक्सप्रेशन किस प्रकार से दिखाते हैं? एक्सप्रेशन हम दिखाएंगे। तो कहता है कि जो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल टी बी
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेल टी बी डिपेंड करता है, या यूं कहेंगे डेल टी बी डिपेंड करता है, डेल टी बी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किसके डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, यानी कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, और या यूं भी कह सकते हैं जो कि नंबर ऑफ मोल्स किससे रिलेटेड है, मोलालिटी से। तो हम क्या कह सकते हैं, डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। तो डेल टी बी इजकल टू आ जाएगा के बी, के बी क्या है, ये के बी आ जाएगा ये आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे ये खुलेगा तो कांस्टेंट आएगा, जिससे आप क्या कहोगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको इब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या हमें इसको इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये टर्म क्या आ गई, यहाँ से एक्सप्रेशन कर देंगे हम। फिर उसके बाद में अगर मान लो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केबी क्या होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, अगर मैं कहूँ मोलालिटी कितनी कर दूं, मैं यूनिटी कर दूं, 1 कर दूं, ठीक है, मोलालिटी क्या कर दूं, यूनिटी कर दूं, तो डेल केबी किसके बराबर आ जाएगा, डेल टीबी के। तो यानी कि केबी किसके बराबर आ जाएगा, डेल टीबी के, डेल टीबी के किसके बराबर आ जाएगा, डेल टीबी के। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। जब मोलालिटी क्या हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी, तो केबी किसके बराबर आ जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट हो गया। दूसरा हम बताते हैं, जैसे हमने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, तो कहता है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, तो हम बता सकते हैं क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस लिए, क्योंकि ये जो डेल टी बी है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या यूं कह सकते हैं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी के। और मोलालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स पे जो डिपेंड करेगी वो क्या कहलाएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कहता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हेंस इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, फिर उसके बाद में हम आपको पता है डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेशन निकालते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, मोलर मास। अब आपको मोलर मास के ऊपर ही न्यूमेरिकल आते हैं ज़्यादातर। तो मोलर मास कैसे डिटरमाइन करोगे, आपको पता है, हम जानते हैं कि डेल टी बी क्या है, के बी इंटू एम, यानी कि मोलालिटी। तो मोलालिटी आप जानते हो क्या होता है, W2 बटे या अपॉन M1 इंटू में 1000, आपको पता है ग्राम में करने के लिए ग्राम में करने के लिए 1000 लीटर को, सॉरी kg को W1, यानी कि इसको ग्राम में करने के लिए मोलालिटी क्या होती है, M इजकल टू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 इंटू W1। तो आपको पता है मोलालिटी आप पहले ही से ही जानते हो। तो यहाँ पे अपन क्या आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी, डेल टी बी इजकल टू के बी आपको पता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या आ जाएगी, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ये क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया, ये आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इजकल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। तो यहाँ से आप क्या करो, डेल टी बी भी निकाल सकते हो और के बी भी निकाल सकते हो, कोई भी इससे न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे एक ये और आपसे पूछा जाता है कि के बी क्या होता है, के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको किस प्रकार से, इसके लिए आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि RT0² अपॉन 1000 LV, और ये जो LV होता है, LV डेल वेपोराइजेशन H अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए R यहाँ पे गैस कांस्टेंट, T0 है ये टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, 1000 LV होता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, 1 मोलर सॉल्वेंट की होती है, ये 1 मोल सॉल्वेंट की होती है। तो आपसे यहाँ से आपसे
आपको क्या निकालोगे, आर टी नोट स्क्वायर अपॉन 1000, और एल वी की जगह क्या लिख सकते हो आप, ये भी क्या है, ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 1 मोल के लिए, ये 1 मोलर के लिए है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, ये इसकी जगह ये रखोगे तो ये पलट जाएगा, डेल वेपोराइजेशन H इनटू में m1। ये आपको क्या निकाला जा सकता है, यहाँ से केप भी अगर पूछ लिया जाए तो ये फॉर्मूला लगा के आप केप भी निकाल दोगे। तो ये आपके केप भी निकाल दोगे। उसके बाद में आपसे अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल पूछा जाए तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी एक करवा देता हूँ, इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल करवा देते हैं। तो ये आपको पता ही है, यहाँ पे मैंने बता ही दिया आपको कि आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है जो कि वैल्यू आपको पता है 8.314 जूल केल्विन, या बता देता हूँ आर की जो वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट की 8.314 होती है, और जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी नोट आपको पता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है, और m1 आप जानते हो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और m1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और उसके बाद में क्या था, एलवी आपका था लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये तो पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एलवी क्या आता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या होता है, डेल वेपोराइजेशन है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो पर मोल निकालोगे तो उससे मास के मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो ये एलवी आ जाएगा। एलवी क्या होता है, पर मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन m1 यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या आ जाएगा, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से आप निकाल सकते हो। अब आपको एक न्यूमेरिकल देखिए, जैसे न्यूमेरिकल मैं आपको सीधा डायरेक्टली नोट्स से ही बता दूंगा, मैंने आप नोट्स बना रखे हैं। देखिए न्यूमेरिकल देखिए, ये मान लो ये न्यूमेरिकल है, देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाज dissolved in 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज 354.11 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास। देखिए यहाँ से आपको M2 निकलवा रहा है, ध्यान दीजिए M2 निकलवा रहा है। तो आपको देखो जो सबसे पहले तो केप भी आपको दे रखा है, इसने केप भी दे रखा है, M2 निकलवा रहा है, केप भी आपको दे रहा है। वो कितना दे रहा है, केप भी दिया है आपको, केप भी दिया है आपको, ये कितना दिया है 2.53। तो आप जानते हो M2 के लिए फॉर्मूला, आप जानते हो M2 के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, आपने पहले भी लगाया है M2 के लिए। M2 के लिए जो फॉर्मूला लगाया था वो क्या लगाया था आपने, M2 के लिए लगाया था, हाँ डेल टी बी, आपको डेल टी बी ये रहा, यहाँ से M2 आप M2 भी निकाल सकते हैं। M2 क्या निकालेंगे, M2 इधर आ जाएगा तो डेल टी बी, तो के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन एम डेल टी बी और अपॉन इंटू में W1, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप क्या लगा सकते हो, इसकी जगह ये लग जाएगा फॉर्मूला के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल टी बी इंटू W1। ये फॉर्मूला आप लगा दो इस न्यूमेरिकल में। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए, के बी डेल टी बी निकाल लोगे यहाँ से, M2 निकाल लोगे यहाँ से M2। तो M2 निकालने के लिए आपको के बी कितना दिया हुआ है आपको, के बी दिया हुआ है आपको 2.53 इंटू W2 कितना दिया हुआ है आपको, W2 दिया हुआ है आपको कितना, W2 आपको दिया हुआ है 1.80 ग्राम। ये रहा जी 1.80 ग्राम, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट W इतना हो गया। उसके बाद में क्या है, डेल टी बी कितना है, यहाँ से डेल टी बी आप निकालोगे तो डेल टी बी कितना दे रखा है, डेल टी बी पहले देखिए, रेज का मतलब इंक्रीज हो गया कितना 354.11, ये इंक्रीज हुआ है। और कितने से इंक्रीज हुआ है आप जानते हो कि वाटर है यहाँ पे, देखो बेंजीन बॉइलिंग पॉइंट इज रेज इतना डिजोल्व नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यहाँ पे आपको वाटर
वाटर से, तो वाटर का आप जानते हैं वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का होता है 373 ये बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। तो 373 तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हो गया। और भाई आप बेंजीन का ही, सॉरी बेंजीन का कितना दे रखा है, ये आपको बेंजीन का दे रखा है 3। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, डेल टी बी निकालोगे। डेल टी बी कितना आ जाएगा, ये जो 354.11 माइनस 3 कितना दे रखा है 353.211 तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये आपके पास आएगा तकरीबन 0.88 आ जाएगा। तो इतना केल्विन, तो डेल टी बी कितना आ गया है आपके पास 0.88 केल्विन इंटू W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपके पास 90 डिग्री। देखिए इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास कितना है 90 ग्राम। तो 90 ग्राम आपके पास किसका है, बेंजीन का वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, तो आपके पास ये पूरा क्या नाम है लिख दिया, और इसका सॉल्यूशन करोगे तो 2.53 इंटू 1.80 ऑन 0.88 इंटू 90, तो आपके पास कितना केल्विन आएगा, तकरीबन इनको काट के निकालोगे तो 57.5 ग्राम निकल के आएगा। 57.5 निकल के आएगा। तो यहाँ से आप मोलर मास से आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, तो आप निकाल लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे कल।